हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 8 द हेयर ऑन द मून का क्वेश्चन आंसर में ग्रामर पोर्शन को जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 6 लेसन 8 द हेयर ऑन द मून का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। आज हम जानेंगे ग्रामर क्वेश्चन का आंसर और इसका कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए ग्रामर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लुक एट द पिक्चर अर्थात चित्र को देखें एंड स्टेटमेंट केयरफुली, और स्टेटमेंट और पिक्चर को ध्यानपूर्वक हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर पहला चित्र हर्मिट का दिखाई दे रहा है और वो क्या बोल रहा है, देखो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है ना। सेकंड देखेंगे आई हैव अ फ्यू फिश, मेरे पास कुछ मछली है। कौन बोल रहा है? ओटर, उदबिला बोल रहा है। अब देखो आई हैव सम नट्स, मेरे पास कुछ नट्स है, मूंगफली है या अखरोट है। ये कौन बोल रहा है? बंदर बोल रहा है। अब देखो आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास, मेरे पास ढेर सारा घास है, ये खरगोश बोल रहा है। पहले हर्मिट बोला, साधु बोला मैं भूखा हूँ, तो तीनों लोग कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हो गए। इसको हमें ध्यानपूर्वक स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट दिए तीन लोग, और पहला स्टेटमेंट कौन दिया? हर्मिट दिया। इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, चित्र को देखें, स्टेटमेंट को देखें। अब देखो आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। यहाँ पर है द सेंटेंसेस गिवन इन द बलून्स। अब जो सेंटेंस है वो बलून में दिया गया है। कैन बी रिपीटेड एज बेलो, और जो ऊपर में सेंटेंस दिया गया था बलून में उसको रिपीट किया गया है। देखो नीचे है ना, किस तरह से रिपीट किया गया है, अर्थात घेरे के अंदर दिए गए वाक्यों को नीचे पुनः दोहराया गया है। ये है। अब देखो द हर्मिट सेड, साधु ने कहा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ये पहला बोला। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इनडायरेक्ट इसको कैसे लिखा गया है देखिए। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट बोला गया है सेकंड में, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो वर्ब है अर्थात क्रिया है वो रिपोर्टिंग है। देखो द हर्मिट सेड दैट, यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस के बीच में, और आई की जगह क्या लिख दिए? ही लिख दिए। और ये जो है वर्तमान काल है तो ये भूतकाल में वास आ गया और हंग्री हो गया, अर्थात द हर्मिट सेड दैट ही वास हंग्री। पहला व्यक्ति ये बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको कैसे बताएगा कि वह जो है भूखा है, ऐसा कह के बताएगा। तो अर्थात ये क्या हुआ? साधु ने कहा कि वह भूखा है ना, वास था, भूखा था, ऐसा कहा। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा, तो इसको पहले समझ लेते हैं। 2 नंबर का देखो द ऑटर सेड, उदबिलाव ने कहा आई हैव अ फ्यू फिश, मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं। द ऑटर सेड दैट ही हैड अ फ्यू फिश, अर्थात उदबिलाव ने कहा कि उसके पास कुछ मछलियाँ हैं, ऐसा कहा था। कौन? ओटर, है ना। उसके बाद देखो मंकी ने कहा द मंकी सेड आई हैव सम नट्स, बंदर ने कहा मेरे पास कुछ मूंगफली है, ऐसा कहा। अब दूसरा व्यक्ति उसी को कैसे बोलेगा? द मंकी सेड दैट ही हैड सम नट्स, है ना। बंदर ने कहा कि उसके पास कुछ मूंगफली है, मूंगफली था उसके पास, उसको कहा। 4 नंबर देखो द हेयर सेड, खरगोश ने कहा आई हैव सम ग्रास, मेरे पास कुछ घास है, ये कहा। अब उसी को आंसर में ये है द हेयर सेड दैट ही हैड सम ग्रास, खरगोश ने कहा कि उसके पास कुछ घास था, घास है, ये है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर उसके बाद ये पूरा समझाया गया है। SUC, अर्थात ये क्या हो जाएगा कि आपने देखा,
SUC आपने देखा। वी मेक द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन वी रिपीट समबडीज स्पीच टू समवन एल्स। अर्थात आपने देखा जब किसी संवाद को किसी और के लिए बोला जाता है तब हम निम्न परिवर्तन करते हैं। किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे वह बता रहा है। पहला नंबर का देखो, इन्वर्टेड कामा है, IE इन्वर्टेड कामा आर रिमूव। इन्वर्टेड कामा जो है रिमूव हो गया है, दूसरा वाले में देख सकते हो ये, ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा इसमें रिमूव हो गया है। ये पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति जब बोला इन्वर्टेड कामा गायब। और उसके बाद देखो दैट इज यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है सैड, ये हो गया, सैड कहा, रिपोर्ट किया, प्रतिवेदन किया, तो उसके बाद दैट जो है क्या हो गया, रिपोर्टिंग अर्थात प्रतिवेदन क्रिया के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है सैड के बाद, ये हो गया सेकंड वाला। अब देखो एम चेंज टू वास एंड हैव टू हैड बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, सैड कहा, सी मतलब क्या है ना, सैड कहा पास्ट टेंस में है। अर्थात एम परिवर्तन होकर वास में और हैव परिवर्तित होकर हेड में बदलता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया भूतकाल में ही, अर्थात क्या हो जाएगा, एम इज आर हो तो उसको क्या बोलेंगे, वास और वर, ऐसा करते हैं, है ना। चौथा नंबर का दिया है वर्ब्स यूज इन प्रेजेंट टेंस विल बी रिपोर्टेड इन पास्ट टेंस। अर्थात वर्तमान काल में प्रयोग होने वाली क्रियाएं भूतकाल में दर्शाई जाती है। वर्तमान काल में हो रहा है ये, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, भूतकाल में दर्शाएंगे क्योंकि वो बीत गया, इस तरह से है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा इसमें। अब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वी नाउ फॉलो शालिनी एट स्कूल एंड होम। अर्थात अब हम शालिनी को स्कूल और घर पर फॉलो करते हैं, है ना, मतलब उसका अनुसरण करेंगे। जैसे देखो सी हियर्स गीता एंड मोहन टॉकिंग एट स्कूल, ठीक है। अब देखो वह गीता और मोहन को स्कूल में बात करते हुए सुनती है, टॉक करते हुए सुनती है। सी देन रिपोर्ट देयर कन्वर्सेशन। अब रिपोर्ट करती है कन्वर्सेशन वार्तालाप को टू हर मदर, अपनी माता जी को, ठीक है। इसके बाद वह अपनी बातचीत की रिपोर्ट जो है अपनी माँ को देती है, बताती है। वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू, एक उदाहरण जो आपके लिए करके दिया गया है। डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। अब जो बाकी क्रियाकलाप है उसको आपको करना है, डू करना है ना। तो यहाँ पर दिया है देखो, आई वांट अ पेन। ये लड़का बोला आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो आंसर यहाँ पर बना है, देखिए ही सेड दैट ही वांटेड अ पेन। अर्थात उसने कहा कि उसे एक पेन चाहिए। तो ऐसे ही हमें ये जो लड़की बोल रही आई हैव अ न्यू पेन, अर्थात मेरे पास एक नया पेन है, ये बोला। अब इसको बताना है लड़की को, अपनी मम्मी को बताना है, तो हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी हैड अ न्यू पेन। अर्थात उसने कहा कि उसके पास एक नया पेन है, ये बता रही है, लड़की कहा उसको बता रही है। कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हो रहा था, है ना। कौन कौन है ये, गीता है और ये मोहन है, और शालिनी, इसको ये शालिनी है, अपनी मम्मी को बता रही है। तो वैसे ही आप देखो मोहन बोलेगा आई हैव एन अम्ब्रेला, अर्थात मेरे पास एक छाता है, मेरे पास एक छाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, है ना, ही सेड दैट ही एन अम्ब्रेला। अर्थात उसने कहा कि उसके पास एक छाता है, ये कहा। अब ये शालिनी बता दी अपनी मम्मी को। अब देखो नेक्स्ट में फिर लड़की बोलती है आई हैव अ न्यू फ्रॉक, मेरे पास एक नया फ्रॉक है। अब लड़की बताएगी अपनी मम्मी को, तो किस तरह से बोलेगी वो, शी सेड दैट शी हैड अ न्यू फ्रॉक। उसने कहा कि उसके पास एक नया फ्रॉक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये स्टूडेंट वाला है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फिर वो बताएगा उसको, है ना, कि
ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी था। उसने कहा कि वह विद्यार्थी था, ऐसा बताया था। अपनी मम्मी को बता देगी। फिर लास्ट बचा देखो, आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है। अब वही जो है शालिनी बताएगी अपनी मम्मी को, किस तरह से बताएगी। शी सेड दैट शी हैड अ पर्स, अर्थात उसने कहा कि उसके पास एक पर्स था। तो इस तरह से बनाओगे ना तो इस लेसन का एक ग्रामर वाला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और जो बाकी क्वेश्चन बचा है राइटिंग का, एक्टिविटी का, वो अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग ये इस लेसन का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।